सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। तुलसीदास जी महाराज वंदना में बड़ी विस्तृत वंदना करते हैं, और वंदन जो महाराज आपको अभिमान रहित करता है। और उन्होंने संतों की वंदना किया, फिर असंतों की वंदना करते हैं। और असंतों की वंदना करते हुए कह रहे हैं महाराज, जैसे हरिहर यश रूपी चंद्र पूर्णचंद्र को ग्रसने के लिए राहु के समान है, ऐसे ही असंत लोग जो है पराया काम बिगाड़ने में शस्त्र बाहु के समान योद्धा है। कहते हरिहर जस केश राहु के, पर काज भट सहस बाहु से। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हरिहर जस, हरि और हर दोनों का यश जब कहें तो यश की पूर्णता होती है, अतएव दोनों का यश पूर्णचंद्र है। जैसे गोस्वामी जी ने शिवचरित कहा और रामचरित भी कहा। औरों के यश तारागण है, हरिहर यश जो है राकेश। हरिहर यश को पूर्णचंद्र कहने का भाव यह है कि चंद्रमा धर्म कथा में है, दोनों आह्लाद देने वाले हैं। यानी चंद्र शब्द यदि आह्लाद ने धातु से बना है, उसका अर्थ है कि अमृतमय किरणों से आह्लादित करता है चंद्रमा, उसका नाम है चंद्र। इसी प्रकार कथा भी जो है जगत मात्र का ज्ञान अमृत संप्रदान से महाराज राम कथा जो है उपकार करती है। और राकेश राहु से, पूर्णचंद्र से महाराज राहु का सहज बैर। और जब भी ग्रहण लगेगा तो पूर्णमासी को ही लगता है, राहु उसी को ग्रसता है। यानी और पूर्णचंद्र जब होता तभी राहु ग्रसता है, तिथियों के चंद्रमा को नहीं ग्रसता। महाराज भगवान श्री राम कहते हैं परशुराम जी के प्रसंग में कि टेढ़ जानी बंदई सब काहू, टेढ़ जानी बन नहीं सब काहू। और वक्र चंद्रमा ग्रसईन राहु, मंगल भवनु अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। इसी प्रकार खलों का जो महाराज हरिहर यश से बैर है, जो दुष्ट लोग हैं वो भगवान के और जो विष्णु के यश को सहन नहीं कर सकते। इनका काम यह है कि करई मोह बस द्रोह परावा, और संत संग हरि कथा न भावा। महाराज मोह के कारण ये जो महाराज दूसरे से द्रोह करते हैं, लेकिन इनको महाराज संत का संग, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। यदि कोई भोले भाले जो है पंडित कथा कहते हैं तो ये जाकर के अटपट प्रश्न करके या तर्क कुतर्क करके कथा में विघ्न डालते हैं। यही जो है महाराज ग्रहण का अर्थ लगाया। कथा जो है बंद हो गई, महाराज आया तर्क किया, ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे है, तो कथा बंद हो गई। तो समझो कि पूर्णवास सर्वप्रथम सर्वग्रास हो गया।
जैसे पूर्ण चंद्र को कुछ काल के लिए राहु छिपा देता है, उसी प्रकार ये असंत जो हैं, ये जो महाराज खल जो हैं, किसी भी समाज में खल लोग भी हरिहर यश को छिपा देते हैं। महाराज जैसे राहु राहु जो है हर पूर्णिमा को नहीं लगता, संधि पा करके लगता है। गसई राहु ने संधि पाई, वैसे ही खल जो है मौका जब पाते हैं तो मौका पा करके विघ्न डालते हैं। यदि कोई पंडित टेढ़े हुए तो महाराज वक्र गति से कथा करते हैं, तो वहाँ जो है वैसे ही खल महाराज मौका पा करके विघ्न डालते हैं। और जो महाराज कोई टेढ़ा पंडित है, वक्र गति से कह रहा कथा, तो वहाँ जो है वो नहीं बोलते। खल कथा से बैर मानते हैं, क्योंकि कथा में उनकी निंदा होती है। कथा में महाराज कथावाचक कहेंगे दोस्तों का संग मत करो, दूसरे से महाराज द्रोह करने वाले संग मत करो, तो महाराज वहाँ उनकी निंदा बताई जाती है। राहु चंद्र से बैर मानता है, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलने पर जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपने सौंदर्य और कुटिल भिक्ति कटाक्षों एवं मनोहर वाणी से दैत्यों को मोहित कर लिया और असुरों ने उन्हें अमृत का घड़ा बांटने के लिए दे दिया और वे देवताओं को ही अमृत पिलाने लगे, तब राहु ने देख लिया कि यह तो स्त्री सब अमृत जो है देवताओं को ही पिलाए देती है। देवताओं का वेश धारण करके देव समाज में घुस गया, अमृत पी लिया। उस समय चंद्रमा और सूर्य ने इशारने से मोहिनी का रूप धरे हुए भगवान से बात कही। महाराज उन्होंने कहा, देवलिंग पतिक्षन्न स्वर भानुर्देव बसंदारी प्रविष्ट सोम व पिबत चंद्रार्काभ्यास सूचित। भगवान ने महाराज अमृत पान करते समय ही चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण उसका धड़ जो है प्राणहीन होकर के गिर पड़ा, किंतु सिर अमर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसे भी एक ग्रह बना दिया। राहु पूर्व बैरक का कारण जो है चंद्रमा और सूर्य पर पूर्णिमा अमावस्या में आक्रमण किया करते हैं। यस्तु पर्वण चंद्रार्क विधास बैती। अमृत राहु के कंठ से नीचे उतर नहीं पाया था, इसलिए जो महाराज सिर मात्र अमर हुआ। और राहु हिरण्यकशिप की लड़की जो है महाराज जिसका नाम था सिंका, उसका बेटा था। सहस बाहु के समान इसके महाराज अन्य नाम शस्त्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर और जो है भी है वंशी राजा था। यह राजा कितवीर का पुत्र था, जिसकी राजधानी महिष्मती नगरी है, जो महाराज नर्मदा के तट पर दक्षिण में थी। अनूप देश की यह राजधानी थी। कोई मंडला को महिष्मती बताते हैं, पर पुराणों से इसका नाम जो है नर्मदा तट होना पाया जाता है। यह बहुत पहले धार्मिक और पवित्र विचार वाला था। कार्तवीर मरने पर जब इसको जो मंत्रियों आदि ने राज पर बिठाया, इसके पिता जब मौत हो गए तो कितवीर नाम था उनका, तो महाराज बैठाना चाहा, तब उसने उत्तर दिया कि राज भविष्य में नरक में ले जाता है। जिस उद्देश्य से प्रजा से कर लिया जाता है, यदि उसका पालन न किया जा सके तो राज्य लेना जो है व्यर्थ। व्यापारी वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके, लुटोरे को द्वारा लूटे न जाएं, प्रजा की रक्षा हो, चोर आदि उनकी संपत्ति न ले लें, इसलिए ही महाराज कर लिया जाता है कि राजा जो है सुरक्षा देगा। यदि राजा कर ले करके रक्षा नहीं कर सकता तो इसका पाप राजा को होता है। यदि राजा वैश्यों से आय का अधिकांश भाग ले ले तो यह चोर का कर्म करता है, इसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए जब तक मैं तपस्या करके पृथ्वी के पालन की शक्ति न प्राप्त कर लूं, जिससे अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह कर सकूं और पाप का भागी न बन सकूं, तब तक मैं राज ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर के महर्षि गर्ग ने उससे कहा कि राज का यथावत पालन करने के लिए तुम ऐसा करना चाहते हो तो दत्तात्रेय भगवान के जो सह पर्वत की गुफा में रहते हैं उनकी आराधना करो। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गर्ग मुनि की आज्ञा पाकर के सहस्त्रार्जुन दत्तात्रेय जी के पास आश्रम पर जाकर के उनकी आराधना करने लगा। उनके पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, सुगंध, जल, फल आदि सामग्री जो है महाराज प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और उनके जूठन साफ करता था। उसने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना किया। महाराज पुरुषोत्तम दत्तात्रेय ने उसे 4 वरदान दिए।
पहले तो उसने राजा ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे यह मांगा कि मेरे राज्य में लोगों को महाराज अधर्म की बात सोचते हुए मुझसे भय हो जाए और वो अधर्म के मार्ग से हट जाए। तीसरा वरदान यह मांगा कि मैं युद्ध में पृथ्वी का जीत करके धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उसने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर पुरुषों के हाथ मारा जाऊं। पुलस्त वाक्य में भीष्म के पति कहा है। मार्कंडेय पुराण में 10 वरदानों को पाया बताया है। 10 वरदान। ऐश्वर्य शक्ति जिससे प्रजा का पालन कर सके, पाप का भागी न हो, दूसरे के मन की बात को जान ले, युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाएं, पर्वत आकाश जल पृथ्वी और पाताल में अव्याहत गति हो, सब जगह जा सके। महाराज युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाए, बद अधिक श्रेष्ठ के हाथ से हो, महाराज कुमार्ग में प्रवृत्त होने पर सन्मार्ग का उपदेश प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति हो, निरंतर दान से धन न घटे, चाहे हम खूब दान करें, स्मरण मात्र से राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए, भक्ति बनी रहे। महाराज उसने मांगा है वरदान। यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत्प्रयच्छद्विमुत्तमां यथापजं पारेयं न च धर्म वाप्नुयान् परानुस्परांग प्रतिद्वन्द्वां रणे शस्त्रस्तामाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुता गुणम् असंगात सतुम शैलाक सांभोपिपु पातालेश्चु सर्वेश बदश्चाधिकान्नरातो। महाराज उसने वरदान मांगा। महाभारत वन पर्व में लिखा है कि महर्षि दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था। पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई रोक नहीं सकता था। दत्तात्रेयत्प्रसारेण विमानं कांचनं तथा ऐश्वर्य सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथ्वीपते अव्याहत गतिश्च रथस्तस्य महात्मनः विस्मानं करे माना वो महान तेजस्वी था। अश्वमेध यज्ञ उसने अपने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। एक बाण से महाराज एक बार अग्निदेव से उसने भिक्षा मांगी बाण के लिए, और उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं के पराक्रम को से भरोसे में भिक्षा दिया। उसके बाणों के अग्रभाग से प्रकट होकर के अग्नि ने अनेक ग्रामों, देशों, नगरों, गौशालाओं को भस्म कर दिया। महाराज उन्होंने महात्मा आपो वशिष्ठ मुनि के आश्रम को भी जला दिया, जिससे मुनि ने उसको शाप दे दिया कि जा तेरी भुजाओं को परशुराम काट डाले। महाराज शस्त्रार्जुन ने शाप पर ध्यान नहीं दिया। अश्वमेधिक पर्व के ब्राह्मण ब्राह्मणी उपाख्यान में कार्तवीर्य और समुद्र का संवाद है। एक दिन कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचरता हुआ बल के घमंड में आकर के सैकड़ों बाणों से महाराज उसने समुद्र को ढक दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर के प्रार्थना किया कि बाण वर्षा न कीजिए महाराज, इससे मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही, उन्हें अभय कर दीजिए, और जो आप आज्ञा हो तो मैं उसका आपकी आज्ञा पालन करूं। तो उसने कहा कि मेरे समान धनुर्धर योद्धा वीर जो हो, जो मेरा मुकाबला कर सके, यदि कोई हो तो उसका पता बताओ। समुद्र ने तब उससे जमदग्नि के ऋषि के आश्रम में जाने को कहा कि तुम चले जाओ जमदग्नि के ऋषि के आश्रम पर, और कहा कि जमदग्नि ऋषि का पुत्र जो परशुराम है तुम्हारा अच्छी तरह से सत्कार कर सकता है। महाराज यज्ञों में देवता इसे प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, ऐसा पुण्यात्मा था। वर्षा काल में वह समुद्र का वेग तक रोक देता था। एक बार वह 5 बाण से ये अभिमानी रावण को उसकी सेना सहित मूर्छित करके बांध के ले आया अपने यहाँ। इच्छा करते ही उसके 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। युद्ध करते समय 1000 भुजाएं हो जाती थी, जिनमें बहुत बल होता था, और महाराज बहुत हल्की होती थी भुजाएं, नहीं कि बहुत भारी हो शरीर पे सहन हो, जिससे शरीर पर भार नहीं पड़ता था। मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण में भी इसकी कथा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सदा तो इसके 2 ही भुज रहते थे। जब कोई महाराज लड़ने के लिए आ जाता था तो 1000 भुजाएं हो जाती। महाराज ये जो है वशिष्ठ जी के आश्रम को भी जला दिया।
लड़ता था तब उसे जो है महाराज 1000 भुजाएं हो जाती थी। तस्य बाहु सहस्तो युद्ध किल भारत, योगा योगे स्वत्यन प्रादुर्भवत माया। पीछे यह बहुत उद्दंड हो गया महाराज, बल के अभिमान में और जो है राज की सत्ता में फंस करके ऐसा दुंडंद हो गया कि रथ और बर के प्रभाव से वीर देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचलने लगा। सभी प्राणी उसके द्वारा पीड़ित होने लगे। उसके पुत्र जो है बलि घमंडी और क्रूर थे। साप बस वे भी जो है अपने पिता के वध के कारण जो है महाराज साप बस मारे गए। महाराज शांति पर्व में जो है महाभारत में लिखा है, तंत्र शास्त्र का आचार्य माना जाता है। 85,000 वर्ष इसने राज किया। परशुराम जी के हाथों मारा गया। शेष कथाएं महाराज परशुराम गर्भहरण के समय आपको सुनाएंगे। अंगद रावण तथा हनुमान जी रावण संग्राम में भी महाराज दी गई इसकी कथा। अभी यहाँ उनका प्रयोजन नहीं। इसकी प्रशंसा ब्रह्मांड पुराण में कि यज्ञ दान तपस्या पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कोई राजा इसकी स्थिति तक नहीं पहुंच सकता था। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल तलवार धनुष बाण और रथ लिए सदैव चारों ओर विचरण करता रहता था। वर्षा काल में समुद्र में कीड़ा करते समय अपनी भुजाओं को रोक करके उसकी जलराशि को वेग को पीछे की ओर लौटा देता था। अब वे जब अपनी सहस्त्रों भुजाओं को महाराज जल पर पटकते थे उस समय पाताल निवासी दैत्य भी जो है मूर्छित हो जाते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर गणेश कंद में महाराज इसकी कथा है। अब इस प्रकार से महाराज कार्तवीर के चरित्र से मिलान करने पर आकाश भट्ट सहस भाव से भाव निकलते हैं कि इनके 2 ही भुजाएं होती हैं, पर उनके दूसरों के हानि पहुंचाने में इतना परिश्रम करते हैं दुष्ट लोग। ये खल जो है ऐसा परिश्रम करते हैं कि मानो 1000 भुजाओं से काम कर रहे हैं। सहस्त्राबाहु प्रजा के घर उसका मन में जो है पर आकाश विचार उठते ही जाके खड़ा हो जाता था। प्रजा कांप उठती थी। वैसे जैसे किसी का काम बनते जब सुनते हैं खल लोग तो वहां जाके खड़े होते हैं जिससे उसके काम में विघ्न हो जाए। विघ्न का भय हो जाता है। उसने 1000 भुजाओं से दुष्टता की। जमदग्नि मुनि की गौ छीनी और ये दूसरे की बस करने में काम करते हैं महाराज। ये जो दुष्ट लोग हैं, जो खल हैं, ये दूसरों की वस्तु को महाराज तुरंत ले लेना चाहते हैं। इसके लिए बड़ी बहादुरी भी करते हैं। पर अकाज अर्थात शत्रु को हानि पहुंचाने में भट्ट था और दूसरे के कार्य बिगाड़ने में महाराज महाभट्ट था। लड़ाई में कार्तवीर ने सहस्त्र भुजाएं हो जाती थी और इस प्रकार से महाराज वैसा ही काम करता था। यहाँ खल की उपमा दिया है। अनेक उपमान है, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग उपमा दी गई। उदय केत सब महाराज भिन्न मर्मामलोप अलंकार है। इन चौपाइयों से मिलता हुआ श्लोक प्रसंग रत्नावली में है। पर्वादे 10 बदन पररंध्र निरीक्षणे सहस्राक्ष सद्वित्त वित्त हरणे बाहो सहस्त्रार्जुनो नीच। महाराज दुर्जन अर्थात पर निंदा करने में रावण के तुल 10 मुहा हो जाता था और दूसरे का दोष देखने में इंद्र के समान सहस्त्र आंखों वाला हो जाता था। सदाचारियों की संपत्ति हरण करने में महाराज सहस्त्रार्जुन के समान 1000 भुजाओं वाला हो जाता। महाराज बताते हैं इन खलों की उपमा कि चे पर दोष लखई सह साखी परहित घीत जीन के मन माखी मंगल भानु अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दूसरे के दोष देखने के लिए ये महाराज नहीं भी देखे हुए कहें हमने खुद देखा है। जिनके मन जो है पराये हित में घी मक्खी की तरह जो जा पड़ते हैं, दूसरे का हित होने लगेगा तो तुरंत जाएंगे जैसे मक्खी चली जाए घी में। महाराज पर दोष लखई कह करके जनाक पराये छिपे हुए दोषों को महाराज राई सरसों समान भी अगर होगा तो महाराज ये बड़े बारीकी से उनको ढूंढ निकालते हैं और अपने दोषों को चाहे वे पर्वत के समान हो महाराज वो कभी देखते नहीं, दूसरे का दोष देखें। लखई सहस आखी, यहाँ 4 प्रकार के अर्थ किए हैं। सहस आँखी,
हजार नेत्रों से। सहसाखी साक्षी सहित गवाह को साथ लेकर के आते, ये भी थे हमारे साथ, पूछ लो इनसे, यही किया है इन्होंने। महाराज सहसा आखी का एकदम से आंख से, और सहसाखी महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें बहुत अर्थ लिया हुआ है। महाराज सूर्य जो है सूक्ष्म दर्शक यंत्र से स्पष्ट है कि मक्खियों को हजारों आंखें होती हैं। वे प्राणियों के ब्रह्मांडों को हजारों आंखों से देख करके तुरंत उठ पड़ती हैं। जैसे महाराज आपके शरीर में कोई चोट लगी है, कोई फोड़ा हो गया है, तो मक्खियां महाराज देख लेती दूर से, पहुंच जाती वहां, और अपने आंख से महाराज जो वहां पहुंच जाती है उस मूल के साथ अपना क्रीमियम मल भी मिला देती। जो गंदी चीज है उसको तो महाराज लेंगी और अपना भी मल छोड़ देंगी वहां, जिससे प्राणी को और भी कष्ट भोगना पड़ता है। खल लोग भी ठीक इसी प्रकार बड़े चाव से दूसरों को देखते हैं, और इस प्रकार से सहस्राखी कहा गया। दूसरा दोष यह कहा जाता है कि महाराज अपनी ओर से अनुस्वार लगा करके कहते हैं। महाराज थोड़ी सी बात अगर कमी होगी तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। भाव यह है कि स्वयं देखते हैं और दूसरों को भी ले जा करके दिखाते हैं, देखो देखो ये ऐसा कर रहा है। महाराज गवाह रहना, तुमने देखा बता देना जरूरत पड़े तो। इसका कारण यह है कि दुष्ट होने के कारण इनका विश्वास कोई करता नहीं, इसलिए किसी न किसी को महाराज ये गवाह लेकर के चलते हैं कि ताकि हमारी बात जो है मान ली जाए, नहीं तो लोग कहें कि ये तो जो है झूठा है। इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं सहसा आखी। सहसाखी ग्रंथकार ने बड़ा सुंदर कहा है। और महाराज परहित घित जिनके मनमाखी, ग्रंथकार ने हित और को घृत की उपमा दी है। सो बहुत ही ठीक है, क्योंकि घी से बढ़कर के कोई वस्तु शरीर के लिए उपकारक नहीं। महाराज श्रुति भी कहती घित आयु आयुर्वे घितम भवत, घित परम उपकारक आयुवर्धक है, और मनुष्य को आय से बढ़कर के प्रिय कोई वस्तु नहीं। भाव कि जैसे घी में मक्खी गिरती है तो उसके पैर जो है पंख सब सन जाते हैं, उसका अंग भंग हो जाता है। घी को कोई खराब अपवित्र नहीं समझता, मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसे खलों का मन पराया हित बिगाड़ने में नित्य लगे रहते हैं। जो हित की हानि न हुई तो उनका परिश्रम ही व्यर्थ हुआ। मनोरथ छूछा पड़ने से मन को दुख हुआ, उदासी छा गई। यही अंग भंग होना है। लोग उल्टे उन्हीं को उपदेश देने लगते हैं, अथवा घी मक्खी का नाशक है इसलिए जो है विष है, उसमें गिरते ही वह मर जाती है। पर हजारों आंखें होते हुए भी वह अपने नाश पर ध्यान नहीं देती, उसे बिगाड़ने के लिए उसमें कूद पड़ती और प्राण देती थी। वैसे ही खल लोग दूसरे के हित को महाराज बिगाड़ने के लिए आग पानी कुछ नहीं समझते, उनके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए प्राण भी दे देते हैं महाराज। अथवा परहित परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, क्योंकि कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना उनके मन रूपी मक्खी के लिए विष। यदि कहीं किसी का उपकार हो गया तो उनके मन को महाराज मरण तुल्य कर, हो बड़ा गलत किया यार, इसका तो कुछ भला करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ खलों को मक्खी नहीं कहा, उनके मन को मक्खी कहा। अतः भाव यही होता है कि उनका मन सदा परहित को बिगाड़ने में मक्खी की तरह से लगा रहता है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमी